तो गाइज वेलकम टू डे 13 ऑफ एनालिसिस एंड प्रिडिक्शंस विद स्नम्प्ड विद मनी। हमारा डे 12 बहुत अच्छा गया गाइज। एज वी प्रिडिक्टेड इन द फर्स्ट गेम साउथ अफ्रीका वर्सेस यूएई में साउथ अफ्रीका गोना विन दिस क्वाइट हैंडसमली। दे चेज द टारगेट इन 13 ओवर्स। गाइज सेकंड गेम की बात करें, Namibia versus Pakistan. I told you guys Pakistan's gonna win by a margin. They won by 100 odd runs. Third game की बात करें, I told you guys India versus Netherlands. India's gonna score more than 180 or 190. They scored 193. Also, they won it quite easily, guys. Let's move on to day 13. तो गैस पहला मैच होगा वेस्ट इंडीज वर्सेस इटली के बीच में। ये होगा ईडन गार्डन में जो किया कोलकाता में। यहाँ पर पेसर्स को अर्ली हेल्प मिलती है। बाउंड्री साइज की बात करें 66 टू 76 मीटर्स विच इज़ एवरेज साइज ऑफ बाउंड्री। और उसके बाद अगर हेड टू हेड की बात करें, इन दोनों टीम्स में अभी तक कोई मैच नहीं हुआ, तो नो वन हैज़ एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ फॉर्म। उसके बाद अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें तो वेस्ट इंडीज़ अपने पहले तीनों मुकाबले जीती है। उन्होंने फर्स्ट पहले स्कॉटलैंड, फिर इंग्लैंड, फिर नेपाल को हराया। और फिर उसके बाद अगर दूसरी तरफ इटली की बात करें तो वो अपने पहले दोनों मैच हार गई थी स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ, बट तीसरे मैच में उन्होंने नेपाल को बहुत आसानी से हरा दिया था। तो दोस्तों आपको प्लेइंग 11 स्क्रीन पर दिख रही होंगी। मैं पूरी प्लेइंग 11 डिस्कस नहीं करूँगा, कुछ की प्लेयर्स की बात जरूर करूँगा। वेस्ट इंडीज ऑफकोर्स फेवरेट्स की तरफ से देयर ओपनर ब्रेंडन किंग और कैप्टन शाई होप। और गैस मिडिल ऑर्डर में शर्फेन रदरफोर्ड, एक्सप्लोसिव लेफ्टी बैट्समैन। बॉलिंग में होल्डर और जेडन सील्स, और लेफ्टी द हॉर्स अकीला हुसैन। दूसरी तरफ अगर इटली की बात करें, देर बोथ ब्रदर्स ओपनर्स एंथनी और जस्टिन मॉस्का, और मनेटी ब्रदर्स हैरी एंड बेन मनेटी। बैटिंग और बॉलिंग में बोथ मनेटी ब्रदर्स कैन बी यूजफुल। और अगर उसके बाद बॉलिंग में बात करें तो जियान मर्ड और हाली हसन, ये कुछ प्लेयर्स हैं जो इटली की तरफ से आज की प्लेयर्स हो सकते हैं। तो दोस्तों प्रिडिक्शन की बात करें, मेरे को लगता है एक क्लोज गेम होगी और वेस्ट इंडीज इस गेम को जीत जाएगी। कॉज दे हैव अ रियली गुड फॉर्म, दे हैवंट लॉस्ट इन दिस वर्ल्ड कप येट। और उसके बाद क्या कहते हैं, अगर पिच की बात करें, कोलकाता ईडन गार्डन पेसर्स को अर्ली हेल्प, बट यहाँ पर बहुत सारे रन देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों दूसरी गेम की बात करें होगी श्रीलंका वर्सेस जिम्बाब्वे के बीच में। इसका वेन्यू होगा कोलंबो। कोलंबो रेपुटेशन ऑफ स्लो विकेट, आप सभी को पता है, अब तक हमने जितनी गेम्स देखी हैं। उसके बाद अगर हेड टू हेड की बात करें तो श्रीलंका हैज़ वॉन 7 टाइम्स वेयर एज जिम्बाब्वे हैज़ जस्ट वॉन 3 टाइम्स। ऑल्सो बाउंड्रीज की बात करें, दे आर क्वाइट एवरेज 70 मीटर्स विच आर नॉट बिग नॉट स्मॉल। और अगर रिसेंट फॉर्म की बात करें श्रीलंका की, दे हैव वॉन देयर फर्स्ट 3 गेम्स अगेंस्ट आयरलैंड, ओमान एंड ऑस्ट्रेलिया, द माइटी ऑजीज। और अगर जिम्बाब्वे की बात करें, उन्होंने भी ओमान और ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया था। वेर एज थर्ड गेम में उनकी वॉज कैंसल ड्यू टू रेन अगेंस्ट आयरलैंड। तो गाइस प्लेइंग 11 की बात करें दोनों साइड से, आई नॉट डिस्कस ऑल ऑफ इट, जस्ट कुछ की प्लेयर्स की डिस्कशन करूंगा। स्टार्टिंग विद जिम्बाब्वे, देयर बोथ ओपनर्स बेनेट और मेरुमानी, दे आर इन रियली गुड फॉर्म। और मिडिल ऑर्डर में सिकंदर रजा और ब्रैड एवंस इन द बॉलिंग। एंड गाइस डू नॉट फॉरगेट मुजर बानी, ही इज इन रियली गुड फॉर्म, ही इज गेटिंग विकेट्स। और अगर दूसरी साइड श्रीलंका की बात करें, द लास्ट गेम सेंचुरियन पाथुम निसंका, ऑल्सो उनका नंबर 3 पर कुशल मेंडिस। गाइस दीज टू आर वेरी क्वालिटी प्लेयर्स, इन्हें पता है श्रीलंका में कैसे खेला जाता है। उसके बाद कमिंडो मेंडिस और कैप्टन शनका, फॉलोड बाय दुनित वेलालागे। और इन द बॉलिंग तीक्ष्ण और पटिराना। दीज आर सम की प्लेयर्स टू लुक आउट फॉर इन श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे। तो गाइस प्रेडिक्शंस फ्रॉम द सेकंड गेम, मेरे को लगता है क्लोज गेम होगी बिकॉज बोथ टीम्स आर इन रियली गुड फॉर्म। स्कोर 150 टू 170 के बीच में ही बनेगा, बिकॉज इट्स अ क्वाइट डिसेंट ग्राउंड, स्पिनर्स को यहाँ हेल्प मिलती है। और माई थर्ड प्रेडिक्शन इज स्पिनर्स टू डोमिनेट। स्पिनर्स टू डोमिनेट, स्पिनर्स को रन मारने यहाँ आसान नहीं होंगे। स्पिनर्स बहुत अगर रन मारने जाओगे तो यू विल लूज विकेट्स। तो दोस्तों थर्ड गेम होगी अफगानिस्तान वर्सेस कनाडा। इसका वेन्यू होगा चेन्नई एम ए चिदम्बरम स्टेडियम। हेड टू हेड की बात करें, अफगानिस्तान हैज वॉन बोथ द एनकाउंटर्स लाइक 2-0, दे आर लीडिंग बाय 2-0। स्पिनर्स को चेन्नई में हेल्प मिलती है और गैस यहाँ पर रन भी बहुत बनते हैं, वी हैव सीन इन प्रीवियस गेम्स। उसके बाद अगर हम बाउंड्रीज की बात करें 68 टू 73 मीटर्स है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो अफगानिस्तान की, दे हैव लॉस्ट देयर फर्स्ट 2 गेम्स अगेन साउथ अफ्रीका एंड न्यूजीलैंड, whereas they won against UAE. और अगर कनाडा की बात करें, they have lost all 3 games against South Africa, UAE and New Zealand. तो recent form में Afghanistan has an upper edge. तो guys, I'll not discuss the playing 11 from both the sides. You can see on the screen. Just key players की बात करूँगा. Starting with Afghanistan, of course, the favorites, Rahmatullah Gurbaj और their opener Ibrahim Zadran. These two can be in good form today. उसके बाद Azmatullah Omarzai, Gulbadim Naib, Mohammad Nabi, Rashid Khan and Noor Ahmed. Because Afghanistan is an all-round team. Yes, सारे players will be in key and players to look out for.
दूसरी तरफ कनाडा की बात करें, द लास्ट गेम सेंचुरियन युवराज, also their number 3 batsman Nicholas Kirtan, followed by Jaskaran Singh in the bowling and Saad Zafar, left arm quality bowler. Also their Chinaman Ansh Patel. These are some key players to look out from Canada and Afghanistan. So guys, moving forward to the predictions, I think Afghanistan is gonna win this game cause in Chennai spinners gonna dominate. What I mean is spinners को बहुत सारी wickets देखने को मिल सकती हैं. Also, Afghanistan is gonna win by a margin. अगर वो पहले बैटिंग करते हैं तो अराउंड 30-50 रन से जीतेंगे या ज़्यादा, और अगर वो पहले बॉलिंग करते हैं तो दे गोना चेज द टारगेट बिटवीन 17 to 18 ओवर्स और अर्लियर. सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर डे 13. आई होप हमारा डे 13 भी वैसा जाए जैसे हमारे फर्स्ट 12 डेज गए हैं. फिंगर्स आर क्रॉस्ड. Also, if you guys meant like analysis and predictions, also if you guys have to see my previous videos, हमारी predictions कैसे सही गई हैं, अभी तक 90% accuracy रही है. You guys can click on the video on the screen. I'll see you guys tomorrow. Stay safe, take care, eat healthy. I'll see you guys tomorrow.